वजीर आजम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी के लिए मुतहरिक। इमरान खान 13 अक्टूबर को ईरान, 15 अक्टूबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आजम की आलमी मसरूफियात के बायस काबीना इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। उधर इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। वजीर आजम का धरने वालों से सियासी मुज़ाकरात का इंदिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा, अगर कोई खुद बात करना चाहे तो दरवाजे बंद नहीं हैं, किसी को कानून शिकनी की इजाजत नहीं देंगे। अरकान ने कहा, मसला अफ़हाम तफ़हीम से हल होना चाहिए। उधर नूरुल हक कादरी कहते हैं, क़यादत कहेगी तो फजल रहमान से मुज़ाकरात कर लेंगे। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च के लिए पूरा मुल्क उमड़कर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया है, शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च से नहीं हिचकिचा रहे। नाअहल हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। मुल्क बचाने के लिए जाली हुकूमत को हटाना होगा। आज़ादी मार्च में नून लीग की शमूलियत पर गुमगू की कैफियत खत्म। नवाज शरीफ का फजल रहमान के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्तीफों का मुतालबा ना मानने पर इजहार अफसोस भी किया। बोले, एक दुमड़ी की करप्शन दिखा दें, वो सियासत छोड़ देंगे। वोट को इज्जत दो के नारे के बायस इस हाल में है। शहबाज शरीफ को सब कुछ लिख कर भेज दिया, वो ब्रीफ करेंगे। क्या आज़ादी मार्च ने नून लीग से उसका सदर ही माइनस कर दिया? धरने पर शहबाज शरीफ खामोश हुए तो नवाज शरीफ ने नए खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। कैप्टन सफदर के मुताबिक नवाज शरीफ ने फजल रहमान से राब्ते की जिम्मेदारी हुसैन नवाज को सौंप दी। शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब है, वक्त आने पर चलेंगे। दीगर लीगी रहनुमाओं ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ जब कुछ न मिला तो नया केस बना दिया। नवाज शरीफ के लिए बढ़ गई मुश्किलात, जेल से पहुंच गए नैब के हवालात। नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तारी। उधर चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब रिपोर्ट 92 न्यूज को मौसूल। नवाज शरीफ ने यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज की शराकतदारी से 410 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की। हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तायुनाती पर काम शुरू कर दिया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने नाम इकट्ठे करना शुरू कर दिए। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत जरूरी। इतफाक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के तकर्रुर का तनाज़ा भी पहले से ही मौजूद है। फिरदौस नकवी को सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बरकरार रखा जाए या हलीम आदिल को बना दिया जाए। पीटीआई कराची के अरकान ने सिंध असेंबली 2 हिस्सों में तकसीम। गवर्नर सिंध की सदारत में 5 घंटे तवील इजलास। फिरदौस नकवी और हलीम आदिल में तल्ख जुमलों का तबादला। इमरान इस्माइल ने दोनों को इख्तलाफात खत्म और पार्टी मामला ठीक करने के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात। कराची से शुरू होने वाला नगर कीर्तन का जुलूस ननकाना साहब पहुंच गया। ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पर ज़िला इंतजामिया, मतरूका वक्फ अमलाक, बोर्ड के हुकाम और सिख बरादरी के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। लाहौर के एक फनकार अहमद अली ने कुछ ऐसा काम किया कि दुनिया सराहे। कार्डबोर्ड में कीले ठोक कर शाहकार तख्लीक कर दिए। कहीं कश्मीर के मजालिम की तस्वीर कशी की गई तो कहीं कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट बनाए गए। कीलों के साथ औजार इस्तेमाल करके भी फन का इजहार किया। मिर्च मसाले से तैयार होने वाले चपली कबाब सिर्फ पेशावर ही नहीं, कोयटा में भी लाजवाब। 46 साल से कोयटा के इलाके तुगी रोड पर फरोख्त होने वाले पेशावरी चपली कबाब खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लाहौर की मशहूर सौगात चरगा और शाशलिक बोटी कराची वालों के दिल में घर कर गए। कराची वाले कहते हैं, ऐसा लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया था।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। JUIF के आज़ादी मार्च और अपोजिशन के एहतजाज से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा चीन से मुतालिक भी एतमाद में लिया, इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इजलास का एजेंडा क्या था और इस इजलास में मजीद क्या मुशावरत की गई है? जी बिल्कुल, जो इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसका जो एजेंडा है वो बेसिकली मुल्क की सियासी सूरत हाल है और इसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो आज़ादी मार्च किया जाना है और जो उस पर मुशावरत भी थी, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा चीन था ये एजेंडे में शामिल था। इस इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म आसिफ सिंह की और पार्टी के जो तमाम तर्जमान है वो इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दौरा चीन से मुतालिक एतमाद में लिया गया, उनको आगाह किया गया कि किस किस्म के मुआहदे हुए हैं और बिलखसूस जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस हवाले से भी बताया। जबकि JUIF का जो आज़ादी मार्च है उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे मुशावरत की, तबादला ख्याल किया और जो हिकमत अमली के हवाले से भी बताया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस इजलास में कहना था कि ये जो आज़ादी मार्च है बुनियादी तौर पर अपोजिशन का ये ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है और इस पर किसी सूरत भी हुकूमत जो है वो सही एतमाद में लिया गया है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमीशनर की तैनाती पर काम शुरू कर दिया है और ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी उमूर ने चीफ इलेक्शन कमीशनर के लिए नाम इकट्ठे करना शुरू कर दिए। इसी पर बात करते हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, चूंकि मामला पहले भी तातुर का शिकार हुआ था चूंकि अपोजिशन मुत्तफिक नहीं थी, अब इसका क्या तरीका क्या होगा? क्या अपोजिशन को भी इससे मुशावरत में शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हो, इसका तरीकाकार एक ही है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होगी और इसमें अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। तो अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के दो पहले मेंबरान का तनाज़ा मौजूद है तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से वफाकी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है और ज़राए ये बता रही हैं कि वजारत पार्लिमानी अमूर ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और तैनाती पर काम शुरू किया है और इस हवाले से नाम इकट्ठा शुरू कर दिए गए हैं। वजीर पार्लिमानी अमूर आजम स्वाति नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नामों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे और वज़ीर-ए-आज़म को जो ब्रीफिंग दी जाएगी उसमें यह फैसला होगा कि किस तरीके से अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। क्या तो इसका मतलब तरीकाकार वज़ा किया जाएगा कि कैसे अपोजिशन से मुशावरत करना है। इस पर बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से आशिक़े रसूल हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की याद में सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें बैन-ए-क़ौमी शोहरत के हामिल मुबल्लिग़ शेख साकिब इकबाल शामी ने खुसूसी खिताब करते हुए हाज़रीन के क़ुलूब व अज़हान को तक़वियत बख्शी। फैसलाबाद से देखिए शाइस्ता शेख की रिपोर्ट। तलबा को तालीम के साथ दीनी तरबियत की ख्वाहां दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में शोबा अरबी और अलूम इस्लामिया की जानिब से हज़रत अवैस कर्नी और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर हैदर अमीन ने की। बरतानिया से आए आलमी मुबल्लिग़ शेख साकिब इकबाल शामी ने खसूसी खिताब किया। सिलसिला लिया ओवैसिया की वो अजीम स्पिरिचुअल रहनुमा जो आलम अरवाह की मुलाकातों पर कलाम भी करते हैं और फिर वो मुलाकातों का सिलसिला सैयदना उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्दा फरमाने के बाद भी जारी रहता है। मुकर्रीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत और गायबाना इश्क रखने वाली हस्ती हज़रत अवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इश्क की इंतहा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बखूबी उजागर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम से इरशाद फरमाया था कि इन खैर ताबईन रजुलन युक़ालु लहु उवैस, के ताबईन में सबसे बेहतरीन ताबई, सबसे बड़े ताबई, अफदल ताबई एक मर्द है जिसका नाम उवैस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम से इरशाद फरमाया था कि इन खैर ताबईन रजुलन युक़ालु लहु उवैस, के ताबईन में सबसे बेहतरीन ताबई, सबसे बड़े ताबई, अफदल ताबई एक मर्द है जिसका नाम उवैस है। सेमिनार में शरीक तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने खताब को इन्हमाक से सुना और जिंदगी के साथ उखरवी दुनिया का सामान पैदा करने का अज़्म भी दोहराया। जो सेमिनार हुआ इससे हमें बहुत सी रहनुमाई हासिल हुई है। इससे ना सिर्फ हम दुनियावी ज़िंदगी बल्कि आखिरत में भी हमें बहुत सी जो है वो कामयाबियाँ हो सकती हैं, आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। सेमिनार बहुत अच्छा रहा था, बहुत ज़बरदस्त सेमिनार है, हमें इंकरेज करना चाहिए, इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए। तलबा ने तालीम के साथ अनबिया और फिर औलियाए कराम से दिल जमाई के लिए अदारे की इस कोशिश को भरपूर सराहा। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।